ये है हमारा एग्रोनॉमी का थर्ड वीडियो। तो इसमें हम देखेंगे कि एग्रोनॉमी का हमने अभी तक थ्योरी का सिलेबस, प्रैक्टिकल का सिलेबस और उसमें क्या क्या है वो एक्सप्लेन अच्छे से किया है। तो अब हम इसके आगे देखेंगे। ये रहा थ्योरी का सिलेबस, ये है प्रैक्टिकल का सिलेबस, ये कुछ डेफिनेशंस एग्रोनॉमी के स्कोप में इम्पोर्टेंस है, रिलेशनशिप ऑफ एग्रोनॉमी विद अदर साइंसेस, रोल ऑफ एग्रोनॉमिस्ट, ये सब हमने देखा है। टिलेज की डेफिनेशन देखी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज देखा, सॉइल टिल देखा, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सॉइल टिल, मेजरमेंट देखे सॉइल टिल के, An aim of modern concepts of tillage to minimize the cost of cultivation by reducing some tillage operations. Need of modern concepts of tillage is very necessary today. In India, maximum farmers are marginal according to area and cost of cultivation is also increasing day by day. So the generation of minimum and zero tillage is helpful. तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में जैसे कि फार्मर्स हो गए तो उनके पास लैंड क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। तो हम जनरेशन ऑफ मिनिमम एंड जीरो टिलेज इज़ हेल्पफुल। तो हम क्या फॉलो करना प्रेफर करते हैं, मिनिमम एंड जीरो टिलेज को फॉलो करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं फार्मर्स। मिनिमम टिलेज, जीरो टिलेज, स्टबल मल्च टिलेज। मिनिमम टिलेज यानी क्या कि हम उस ऑपरेशंस को मिनिमम लेवल पर यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं, एक तो है प्राइमरी मिनिमम टिलेज एंड सेकेंडरी मिनिमम टिलेज। तो प्राइमरी मिनिमम टिलेज में हम क्या करते हैं, कैरिड आउट करते हैं, और सेकेंडरी मिनिमम टिलेज में हम क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। प्राइमरी मिनिमम टिलेज यानी क्या कि उस ऑपरेशंस को हम फॉलो अप करते हैं या फिर कैरिड आउट कर सकते हैं। सेकेंडरी मिनिमम टिलेज यानी क्या कि जैसे कि उस ऑपरेशंस को हम कम्प्लीटली रिड्यूस करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं। सीड बेड प्रिपरेशन रिड्यूस्ड बाय कंबाइनिंग एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। सीड बेड प्रिपरेशन यानी क्या कि जहाँ पर हम सीड को बोने वाले हैं या फिर जहाँ पर हम सीड उगाने वाले हैं उस जगह पर हम कम्प्लीटली एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस को रिड्यूस करते हैं या फिर कम्प्लीटली बैन कर देते हैं। जीरो टिलेज में क्या है, हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी टिलेज को कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं। सीड बेड प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, जीरो टिलेज में रो जोन ओनली को अप्लाई करते हैं। स्टबल मल्च टिलेज क्लीन कल्टिवेशन एंड अननेसेसरी प्लोइंग लीड टू सॉइल इरोजन ड्यू टू हेवी रेन एंड विंड इन द अरिड लैंड्स। सेकेंड टॉपिक है हमारा, A new approach has been developed for protecting soil all the time, either by growing crops or spreading of crop residues. थर्ड नंबर का टॉपिक है हमारा, covering the soil surface with crop residues or stubble during the fallow periods for protecting soil is known as stubble mulch tillage. स्टबल मल्च टिलेज में हम क्या करते हैं, जो भी क्रॉप्स अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद भी जो हमारे क्रॉप्स का वेस्टिंग मटेरियल होता है तो उस वेस्टिंग मटेरियल यानी क्या कि रेसिड्यूज हम कंसिडर करते हैं, क्रॉप रेसिड्यूज। तो उस रेसिड्यूज के ज़रिए हम क्रॉप सॉइल को एक प्रोटेक्टिंग वे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। उस टिलेज को हम कह सकते हैं स्टबल मल्च टिलेज। डिफाइन सीड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सीड। सीड की डेफिनेशन एंड गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सीड की डेफिनेशन क्या है। एनी मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर सोविंग, planting and propagation of crop is called as seed. It may be in the form of seed, seedlings, tuber, rhizome, bulb, roots, cutting, graft or any other vegetatively propagated materials. क्या है characteristics of good seed? तो फर्स्ट कैरेक्टर हम देखेंगे, it should be genetically pure. जो भी हम सीड लेंगे वो जेनेटिकली एकदम प्योर होना चाहिए। इट शुड हैव हाई जर्मिनेशन परसेंटेज। अगर हम उस सीड को बोएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स उगने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सीड बोएंगे और उससे खाली 50% ही सीड उगेंगे। ऐसा हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फार्मर्स का और वो गुड सीड कंसिडर नहीं किए जाएंगे। हमारा थर्ड नंबर का टॉपिक है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। वो क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए इंसेक्ट एंड पेस्ट और डिसीजेस से। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिसीज बियरिंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी हम सीड्स को लेंगे
वो सीड्स क्या होने चाहिए, डिसीज बेयरिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी क्या कि कोई भी अगर वो क्या कह सकते हैं हम डिसीजेस होते हैं सीड्स में, तो वो उसके अंदर नहीं होने चाहिए, वरना वो एक गुड सीड नहीं कंसिडर किया जाएगा। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी एडमिक्सचर, डर्ट और इनर्ट मटेरियल। सीड क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए किससे, किसी भी मिक्सचर से। अगर उसमें मिट्टी होगी, कोई अदर मटेरियल होगा, तो वो क्या कर सकते हैं, हम उसे डिवाइड करके एक गुड सीड कंसिडर कर सकते हैं। इट शुड बी फ्री फ्रॉम नॉक्सियस, ऑब्जेक्शनेबल एंड सैटेलाइट वीड सीड्स। इट शुड बी क्लीन, ड्राई, बोल्ड, यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप। एक गुड सीड हम किसे कंसिडर करते हैं, जो कि क्लीन हो, ड्राई हो, बोल्ड हो, यूनिफॉर्म इन शेप एंड साइज। सीड ट्रीटमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट हम किसे कहते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीड ट्रीटमेंट के। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सीड्स आर ट्रीटेड बिफोर सोविंग टू ओवरकम हेवी लॉसेस ड्यू टू नेचुरल एंड अनफॉर्सीन इन्फेक्शंस। हेल्दी सीड मटेरियल फ्री फ्रॉम पेस्ट एंड डिसीज and having high viability is essential for establishment of crop. So इसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है सीड ट्रीटमेंट के, हम सीड ट्रीटमेंट को क्यों करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वीनियंस इन सोविंग। सेकंड पॉइंट है हमारा डिसीज कंट्रोल इंक्लूड्स सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न एंड एयर बॉर्न डिसीज। तो सीड ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कंट्रोल करने हैं डिसीजेस को। कौन से डिसीजेस को, सीड बॉर्न हो गए जो कि सीड में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सॉइल बॉर्न हो गए जो कि सॉइल से सीड में ट्रांसफ़र होता है, एंड एयर बॉर्न हो गए जैसे कि एयर से या फिर एयर से जैसे कि ट्रांसफ़र होता है सीड्स में। तो थर्ड पॉइंट है हमारा इंसेक्ट कंट्रोल लाइक वाइट एंट, अदर एंट्स एंड टर्माइट्स। सो इंसेक्ट को भी कंट्रोल करने के लिए हमें सीड ट्रीटमेंट को करना पड़ता है। क्विकर जर्मिनेशन, ईजीली जर्मिनेशन हो और सीड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रो हो, तो इसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बेटर यील्ड, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में हमें करने के लिए सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का टॉपिक है हमारा प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इसके लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि हमारे लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है सॉइल में। सो उस तरीके से हम क्या कंसिडर करते हैं कि सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंड्यूसिंग अर्लीनेस, वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन एक टर्म है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द सीड्स आर सोक्ड इन वाटर फॉर इंड्यूसिंग जर्मिनेशन। वर्नलाइजेशन यानी क्या कि एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि हम सीड्स को वाटर में भिगो कर रखते हैं और जिससे उसका जर्मिनेशन रेट हाई परसेंटेज में बढ़े। बाय गिविंग दिस ट्रीटमेंट द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप इज शॉर्टन्ड। नेम ऑफ क्रॉप्स, सो हम कुछ क्रॉप्स के नाम जानेंगे और उसके क्या क्या सीड ट्रीटमेंट है, क्या क्या डिसीजेस है, ये भी हम जानेंगे। फर्स्ट हमारा क्रॉप है सोरगम। तो सोरगम में कैसे हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो 300 मेश फाइन सल्फर डस्ट एट द रेट 3 ग्राम पर किलोग्राम सीड। डिसीज क्या क्या आते हैं सोरगम में, ग्रेन स्मट डिसीज हो गया, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्रॉप है बाजरा। बाजरा में हम सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, 20% ब्राइन सोल्यूशन से हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। डिसीज डिसीज कौन कौन से आते हैं बाजरा पर, अर्गॉट हो गया। थर्ड नंबर का हमारा क्रॉप है राइस। राइस में हम सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, 3% ब्राइन सोल्यूशन। सो कौन कौन से डिसीजेस आते हैं राइस में, तो ब्लास्ट वगैरह ये डिसीजेस राइस में देखे जाते हैं। सो फोर्थ नंबर का हमारा क्रॉप है व्हीट। तो व्हीट में हम सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, थायरम जो कि एक फंगीसाइड है, 2.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ सीड। सो इसके डिसीजेस कौन कौन से, स्मर्ट वगैरह हो गया।